नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता जागो फिर एक बार का भावार्थ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जागो फिर एक बार कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उनकी यह कविता परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में निराला जी भारतीयों को एक बार फिर से जागाना चाहते हैं, क्योंकि निराला जी जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी थे। उस हत्याकांड के बाद वह लोगों को जागृत करना चाहते थे कि तुम लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उत्साह के साथ इन परिस्थितियों का तुम्हें सामना करना चाहिए। इस कविता का रचना काल 1921 है और इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। इस कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण किया है। इसी संदर्भ में वह भारतीयों को जागरण का संदेश दे रहे हैं। जिस समय यह कविता लिखी गई, उस समय हमारा देश गुलाम था। भारतीय स्वयं को दीनहीन लाचार मान चुके थे। इस स्थिति में निराला जी ने भारतीयों के लिए चिंतन किया। उन्होंने दुखी बेबस भारतीयों के लिए प्रकृति का वर्णन करते हुए उनकी चेतना को जगाने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों, जिस समय निराला जी ने ये कविता लिखी थी, उस समय हमारा देश गुलाम था और भारतीय जो थे वो दीनहीन और लाचार हो चुके थे, बेबस थे, दुखी थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वे आलसी भी हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में निराला जी ने भारतवासियों को जगाने के लिए यह कविता लिखी थी। उनमें नया जोश, नया उत्साह भरने के लिए यह कविता लिखी गई थी। यह कविता सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो प्रत्येक युवा में जोश और उत्साह भर देती है। यह कविता गुलाम भारतीयों के साथ साथ युग की युवा पीढ़ी को जगाने में भी सफल रहती है। चलिए शुरू करते हैं कविता का भावार्थ। पहला जो पैराग्राफ है उसकी व्याख्या, उसका भावार्थ हम यहाँ पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि भारतीयों, तुम एक बार फिर से जाग जाओ। कवि कहता है कि हे भारतीयों, अब तो तारे भी तुम्हें जगा जगा कर हार गए हैं और डूबने ही वाले हैं। अब तो तुम जाग जाओ। करोड़ों तारे तुम्हें जगाने प्रयत्न करते हुए सूरज की रोशनी में लुप्त होने वाले हैं। अब तो तुम जाग जाओ, तुम अब भी सोए हुए हो। कवि कह रहा है कि तुम्हें रात भर तारों ने जगाने की कोशिश की, उन्होंने खूब तुम्हें जगाया, लेकिन तुम फिर भी सोते रहे और वे इतने थक हार गए हैं कि अब वे सूरज की रोशनी में लुप्त होकर गायब हो गए हैं। कवि कहता है कि नया सूरज निकल आया है। नए सूरज की नई नई किरणें, नए नए द्वार खुल रहे हैं। तुम भी पराधीनता रूपी अंधकार को दूर कर स्वतंत्रता रूपी नई किरण को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करो। नए दिन, नए सवेरे का आरंभ हो गया है। फिर भी तुम सोए हुए हो। उठो, जागो और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करो। तो यहाँ कवि कह रहा है कि नया दिन, नया सूरज और नई किरणें दिखाई दे रही हैं, नए द्वार खुल गए हैं। तुम्हें भी अब जो यह पराधीनता है, इसे दूर कर, संघर्ष कर, युद्ध कर, दूर करना होगा और स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी होगी और अपने जीवन में नया सवेरा लाना होगा। उठो, संघर्ष करो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। आलस्य को छोड़ दो, तुम फिर से एक बार जागो। अगला पैराग्राफ है आंखें अलियों सी, जागो फिर एक बार तक की भावार्थ यहाँ पर पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि हे भारतवासियों, तुम भोरों के समान आंखें बंद करके सो गए हो। तुम किस मधुर स्वप्न में सो गए हो, किस भ्रम में हो। बिना प्रयत्न के तुम्हें सफलता मिल जाएगी। उठो, जागो, मेहनत करो, संघर्ष करो। लेखक भारतवासियों को जगाते हुए कह रहा है कि तुम भोरे की तरह सो रहे हो। कौन से मधुर सपने में सो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सफलता मिल जाएगी? बिना मेहनत के, बिना प्रयत्न के तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी और मेहनत के लिए तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। चलो उठो, जागो और मेहनत करो, संघर्ष करो, युद्ध करो।
सपने देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। उठो, जागो, मेहनत कर अपने सपनों को पूरा करो। खाली स्वप्न देखने से तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। जिस तरह भौरे मधु पीने के लिए कमल की पंखुड़ियों के अंदर ही फंस जाती हैं, तुम्हारी आंखें किस मधुर स्वप्न में फंसी है। उदाहरण देते हुए यहाँ कवि कहता है कि जैसे भंवरे कमल की पंखुड़ियों में मधु पीने के लिए फंस जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी आंखें किसी मधुर स्वप्न में फंसी हुई है। तुम जागो और उन मधुर स्वप्नों से निकलकर मेहनत करो और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करो। तुम आंखें बंद कर कौन सा सपना देख रहे हो? तुम कमल की पंखुड़ियों के समान आंखें बंद करके किस सपने में डूबे हुए हो? जैसे भौरे मधु पीने में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि वे कमल की पंखुड़ियों में ही बंद हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी अपने सपने में इतने डूबे हुए हो कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। यहाँ फिर से उदाहरण दे रहा है कि जैसे भंवरे फूलों से मधु पीने के लिए इतने मदमस्त हो जाते हैं कि वे पंखुड़ियों के मध्य बंद हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी अपने सपने में इतने डूबे हुए हो कि तुम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तुम्हारे हाथ से जो समय है वो निकलता जा रहा है। तुम्हें अब संघर्ष करना ही होगा। कमल के अंदर बंद हो जाने पर भौरा मर जाता है, वैसे ही यदि तुम सब ने भी गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ा तो तुम सब भी नहीं बचोगे। अब तो हे भारतीयों, तुम जाग जाओ और सपने से बाहर निकल जाओ। कह रहे हैं कि यदि जैसे कमल की पंखुड़ियों में भौरा बंद हो जाता है और वहीं पर मर जाता है, वैसे ही अगर तुमने मेहनत नहीं की, तुमने संघर्ष नहीं किया, युद्ध नहीं किया और गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं आए तो तुम भी नहीं बचोगे। अगला पैराग्राफ अस्ताचले रवि से लेकर गंधा जगी तक का भावार्थ है ये। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम्हारा जगाने का प्रयास करते करते सूर्य भी अस्त होने को चल पड़ा। सुबह से शाम और अब रात्रि भी हो गई है। देखो, चंद्रमा भी अब दिखाई देने लगा है। अब तो जाग जाओ। रात के समय खिलने वाला फूल यामिनी गंधा भी खिल चुका है, परंतु तुम अब तक नहीं जागे। अब तो जाग जाओ। कवि कहता है कि अब तो सूरज भी तुम्हें जगा जगा कर अस्त हो चुका है, चंद्रमा निकल आया है और रात्रि का जो फूल है यामिनी गंधा वह भी खिल चुका है, लेकिन तुम अभी तक नहीं जागे। अब तो जाग जाओ। अगला पैराग्राफ एक टक चकोर कोर जागो फिर एक बार तक का है। इसका भावार्थ है कि एक तरफ चकोर पक्षी अपने प्रिय को देखने के लिए टकटकी लगाकर एक ही तरफ ध्यान लगाए हुए है। जैसे चकोर पक्षी अपने प्रिय के लिए एक ही जगह पर एक ही तरफ देखे जा रहा है ध्यान लगाए हुए, वैसे ही भारत माता भी अपने सपूतों से इस आशा के साथ देख रही है, अपने सपूतों की तरफ इस आशा के साथ देख रही है भारत माता कि एक दिन भारतीय उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। परंतु ये सपूत तो अब भी सोए हुए हैं। शीतकाल में चारों तरफ ठंडी हवा फैल गई है, मानो चंद्रमा को चारों तरफ से घेर लिया हो। दिन के समय जो फूल खिले थे रात में ठंड के कारण झुक गए हैं, मुरझा गए हैं, व्याकुल हो झुक गए हैं। रात के बाद फिर से सवेरा हो गया है, कलियां फिर से खिल गई हैं। तुम एक बार फिर से जागो, आलस्य को छोड़ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। कवि कहता है कि एक बार फिर से सवेरा हो गया है और तुम्हें फिर से अपना आलस्य छोड़ना होगा और तुम्हें फिर से जागकर संघर्ष करना होगा और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना होगा। इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से भारतीयों को एक नया जोश और उत्साह देने का प्रयास किया है ताकि वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।